हेलो स्टूडेंट, चलिए आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन करते हैं। तो 2.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ये आपका जो है एक पॉलिनोमियल दिया गया है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमको पहले इसका रूट्स फाइंड करना है और उसके बाद जो है हमको जो है वो वेरीफाई करना है उन लोग का जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है। हिंदी में देखिए क्या लिखा है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हम लोग करते हैं। चलिए ये पहला क्वेश्चन दिया है आपको, x² - 2x - 8 है ना, इसका आपको फाइंड करना है। ठीक है, जीरोस फाइंड करना है। तो हम लोग तो इसका जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं ना। तो ये इसको देखिए तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -8 है। तो हमको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको आपका जब मल्टीप्लाई करें, दो ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाए -8, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे आपको क्या आ जाए, आपका मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाए -8, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपका जो है क्या आ जाए, -2। ठीक है। अब देखिए तो ये -2 कब आएगा, जब आपका एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा तभी आएगा, है ना। या फिर दोनों माइनस में रहेगा तब आएगा, है ना। दो यही केस हो सकता है, लेकिन हमको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए यहाँ पे, माइनस में चाहिए। तो माइनस कब होगा, जब एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा अगर हम फैक्टराइज करें तो x² - 4x +2x - 8 आप लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x - 4। आपको क्या आ गया, x - 4 और ये x+2। ठीक है, ये आपका दो फैक्टर आ गया। अब हमको इसका जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे, है ना। जब इक्वल टू जीरो करेंगे तो x - 4 इक्वल टू जीरो हो गया। तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 4, और दूसरा है आपका x+2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ गया -2। तो ये दो मेरा जो है आपका जीरोज आ गया, है ना। तो अब हमको क्या निकालना है, इन लोग के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमको क्या निकालना है, आपका रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले हम निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, तो अल्फ़ा है 4, है ना, और बीटा है आपका -2। तो ये आपको कितना आ जाएगा, 2, है ना। अब ये 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 अब बाई 1 लिख सकता हूँ। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, -2, है ना। तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि -b बाई ए होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस, और b का वैल्यू कितना हो गया, -2, ये -b/a, है ना। ये वेरीफाई हो गया। फिर आपको लिखता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ये अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, तो 4 इंटू -2। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो 4 इंटू -2, तो ये आ गया आपका -8, है ना। अब क्योंकि हमको वेरीफाई करना है तो -8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -8/1 लिख सकता हूँ। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमको इस अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, है ना। तो उसके फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे देखिए तो c क्या है आपका, -8 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ c/, और a का वैल्यू कितना है, तो x² का कोफिशिएंट था, है ना, तो ये 1। ठीक है, तो ये आपका आ गया c/a। तो ऐसे आपका क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, 4s² - 4s+1। तो यहाँ पे अगर बात करें तो a का वैल्यू कितना है, देखिए 4, b का वैल्यू कितना है आपका -4, और c का वैल्यू कितना है आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 4 इंटू 1 4 आएगा, है ना, और ये आपका -4 है। तो दो नंबर आपको फाइंड करना है। तो क्या क्या हो सकता है, देखिए -2 में अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो +4 आ जाएगा, और -2 को अगर -2 में ऐड करूँ तो क्या आ जाएगा, -4। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 4s² - 2s - 2s+1। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, 2s कॉमन हो जाएगा, तो 2s - 1। फिर यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, है ना, माइनस है, ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो माइनस कॉमन लेंगे तो 2s - 1, साइन बदल जाता है ना, माइनस का ये प्लस बन गया, प्लस का माइनस। तो यहाँ से देखिए तो ये आपका कॉमन लेंगे तो 2s - 1, और ये 2s - 1, है ना, ये आपका फैक्टर आ गया। ठीक है, अब जब आपको वो जीरोज निकालना है तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
फॉर फाइंडिंग जीरोज आपका 2s माइनस वन इंटू जो है ये आपका जो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आना चाहिए, जीरो, है ना। या इधर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो 2s इज इक्वल टू आपका आ गया वन, तो एस इज इक्वल टू आ गया 1/2। ठीक है, उसी तरह यहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए ये भी 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से 2s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका वन, और एस इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। तो दो रूट्स आपको निकल गए, है ना। अब इसको हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए अब पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, है ना। तो अल्फ़ा कितना है यहाँ पे देखिए 1/2, अल्फ़ा और बीटा क्या है, रूट्स है ना। तो यहाँ पे आपका रूट्स आ गया, एक आपका S1 आ गया, ये S2 आ गया, तो 1/2 प्लस 1/2 इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, है ना। एलसीएम हो जाएगा 2, ये 2। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए हमको यहाँ पे है बी लाना है आपका 4, है ना। तो यहाँ पे 4 लाने के लिए, और ए कितना है आपका, ए यहाँ पे है आपका 4, ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू -4 है। तो यहाँ पे हमको जो है इसको 4 बनाना है ना। ए को 4 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये आपका 4 बन गया, है ना। और यहाँ भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया 4। अब क्योंकि आपको बी का वैल्यू क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमा ले लेते हैं, तो ये -4/4 बन जाएगा, है ना। आपको पता है कि कोई भी फ्रैक्शन में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, चाहे डिवाइड करेंगे, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपका कोई अंतर नहीं आता। तो ये आपका क्या आ गया, तो ये आपका -4/4 हो गया। तो ये माइनस आपका जो है ये बी का वैल्यू कितना है, देखिए -4, तो ये -4 के बदले में आप बी लिख सकते हैं। अब भाई ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 रख दिए ए का वैल्यू में। तो आपका ये क्या आ गया माइनस, ये क्या है आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। ये आ गया, यहाँ ये इसमें भी आप लिख सकते थे, ये माइनस बी क्या है आपका, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आ गया। उसके बाद क्या करना है आपको, अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा देखिए कितना होगा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2, है ना। तो ये हो गया 1/4। अभी 1/4 देखिए यहाँ पे, ये सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, और बी का वैल्यू 4, तो इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, ये C/A, है ना। सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, ये आपका आ गया कांस्टेंट टर्म, अब बाई ये आपका ए क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ऐसे जो हम लोग ये क्या करेंगे, वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ऐसे है, तो यहाँ ये आपका अरेंज नहीं है, देखिए एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गया, यहाँ पे -7x है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो 6x स्क्वायर -7x और -3। अब हमको इसको फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए 6×3 = 18, तो आपको गुना करके -18 आना चाहिए, है ना। और ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपको कितना आता है 7। तो क्या क्या होगा आपका 9 में से 2 घटा दे, क्योंकि देखिए गुना करने पे आपको माइनस आ रहा है, इसका मतलब एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, है ना। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2x -3, और यहाँ से एक कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x -3। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2x -3 और 3x+1, ये आपका फैक्टर बन गया। अब हमको क्योंकि जीरोज़ निकालना है, तो जीरोज़ निकालने के लिए आइदर 2x -3 = 0 कर लीजिए, है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2x = 3, तो x = 3/2, और नहीं तो आप क्या कीजिए 3x+1 = 0 कीजिए, तो 3x क्या आ गया -1, और x आ गया -1/3। ये दो रूट्स आपको निकल गए। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है यहाँ पे रिलेशन निकालना है, तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए क्या निकला है, अल्फ़ा 3/2 अब प्लस बीटा कितना है आपका -1/3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के लिए एलसीएम लीजिए 6 की, अगर 3×3 = 9 हो जाएगा, है ना, माइनस ये 2 बार आएगा तो 2, तो ये आपका आ गया 7/6। और 7/6 को मैं क्या, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर अगर ये सजाएंगे ये वाला टर्म, है ना, तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू आपका यहाँ से आप लिख सकते हैं, ए का वैल्यू है 6, बी का वैल्यू है -7 और सी का वैल्यू है आपका -3,
है ना। तो यहाँ से देखिए तो ये 7 है, तो 7 बी का वैल्यू कितना आ रहा है आपका -7 आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, -7 लिख सकते हैं बाई 6। ये क्यों लिख रहे हैं आपका, क्योंकि हमको इस फॉर्म में लिखना है, फॉर्मूला में बैठाना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस, ये क्या हो गया b/a, है ना। ये आपका आ गया क्या, -b/a, और -b क्या है आपका, ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब आप निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिए तो ये 3/2 इंटू -1/3। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया आपका -1/2। ठीक है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको तो c/a चाहिए, है ना। a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, और यहाँ पे आपका a कितना आ रहा है नीचे 2। तो 2 को हम 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे आपको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया, देखिए -3 बन गया, ये 6 बन गया। तो यहाँ पे ये -3 क्या है आपका, तो c का वैल्यू, c/a क्या वैल्यू कितना है 6, यहाँ पे 6 है तो इसके बदले में a लिख लेते हैं। ठीक है। तो अब ये c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब बाई ये क्या है, a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो ऐसे आप जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है थर्ड आप जो है ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे दो ही टर्म है, यू स्क्वायर है, यू है, एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 4u² प्लस 8u प्लस 0 आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। ठीक ना। तो यहाँ से देखिए तो इसको अगर मैं फैक्टर निकालूँ, इसका अगर फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ से 4u कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा u+2, है ना। अब क्योंकि इसका फैक्टर निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो 4u इंटू u+2 इज इक्वल टू 0। तो आइदर आपका जो है क्या हो जाएगा 4u इज इक्वल टू 0, तो u बराबर आ गया 0, है ना। और नहीं तो क्या होगा आपका u+2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू का आ गया -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे देखिए तो निकालें तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे 0 है और ये बीटा आपका जो है -2, तो ये आपका आ गया -2। अब लेकिन क्योंकि हमको इसको जो है इस फॉर्म में लिखना है b/a या c/a के फॉर्म में, तो यहाँ पे देखिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, है ना। तो -b/a, यहाँ पे a कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे a कितना है 4, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे 1 है तो हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ गया आपका ये -8/4, है ना। अब ये माइनस देखिए तो माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस, अब b का वैल्यू कितना है यहाँ पे, a का वैल्यू देखिए 4 है, b का वैल्यू कितना है 8, और c का वैल्यू यहाँ पे 0 है ना। तो ये आपका हो जाएगा -b/, यहाँ पे a का वैल्यू है 4, तो ये और यही आपको हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते तो अल्फ़ा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू -2, तो ये आपको क्या आ गया 0। तो तो ये आपको कितना आ जाएगा, देखिए इसको मैं 0 लिखूंगा तो 0/, आप क्या लिख सकते हैं 4, है ना। तो 0 ये आपका क्या है कांस्टेंट टर्म है c/a, तो ये आपका ये कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे आपका वेरीफाई कर सकते हैं।